तो इस वक्त की बड़ी खबर पे हमारी नजर है। मिशन 25 पूरा करने में जुटे सीएम गहलोत मेवाड़ और बांगर दौरे पर हैं। अशोक गहलोत बांसवाड़ा के सर्किट हाउस में चर्चा कर रहे हैं, नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रहे हैं और इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे इसके पहले की बात करें तो सीएम का जगह जगह पे स्वागत भी हुआ और इस बीच वो कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं, क्योंकि अब चुनौती सीएम के सामने संगठन को लेकर है कि मिशन 25 को सफल किया जाए, राजस्थान से दिल्ली को मजबूत किया जाए, दिल्ली में राहुल गांधी को मजबूत किया जाए। इस मिशन को लेकर फिलहाल वो कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि सबके नब्ज को टटोलने की कोशिश, क्योंकि 3 नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है लगातार सीटवार, और कौन आखिर वो चेहरा हो सकता है, कौन वो जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है जिसको 2019 के लिहाज से उस पर भरोसा किया जाए, उस पर यकीन किया जाए। तो कार्यकर्ताओं से फिलहाल फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं सीएम गहलोत, और इस बीच कुछ आम लोगों की भी मौजूदगी देखने को मिल रही है। चूंकि ये आदिवासी बहुल इलाका है, जाहिर सी बात है अन्य आदिवासी बहुल इलाकों की तरह ही यहाँ की भी बुनियादी समस्याएं हैं, तो उसको लेकर लोग फरियाद लेकर भी अपने सीएम के पास पहुंच रहे हैं और सीएम इस व्यस्त शेड्यूल से भी वक्त निकाल कर लोगों के स्नेह का भी जवाब दे रहे हैं, अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और साथ साथ जो पर्चा उनके हाथों में थमाया जा रहा है, फरियादी पर्चा, उसको भी बखूबी वो निहार रहे हैं, उसको भी अधिकारियों को लगे हाथ सौंप रहे हैं ताकि आगे चलकर उस पर काम किया जा सके, जनमानस से जुड़े मुद्दों पर फोकस किया जा सके। तो फिलहाल संगठन लेवल पे क्या यहाँ पे यानी मेवाड़ में किसी बदलाव की गुंजाइश है, इसको लेकर मंथन, क्योंकि मेवाड़ बांगर की बात करें तो राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर जो इसका महत्व है, इसको हर नेता ने बखूबी समझा है, चाहे वो पूर्व सीएम राजे हो या फिर मौजूदा सीएम अशोक गहलोत हो। इस इलाके के महत्व को समझते हुए सबने ज्यादा वक्त यहां दिया है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से आप याद कीजिए उस दौर को जब सबसे ज्यादा फोकस किया जाता था इन इलाकों पे, और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर इस इलाके में नहीं रहा। जाहिर सी बात है सीएम बनने के बाद सबसे ज्यादा जो फोकस है वो इस इलाके पे है सीएम गहलोत का, क्योंकि मिशन 25 में यहाँ की सीटें बहुत मायने रखती है। रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, एक बार फिर से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ताओं के बीच घिरे हुए सीएम गहलोत क्या समस्याओं पे फोकस कर रहे हैं या संगठन को मजबूती देने के लिए कुछ फेरबदल की संभावनाओं पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं? रवि, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी। मेरा सवाल ये था कि कार्यकर्ताओं से घिरे हुए सीएम की तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और साथ साथ आम लोगों की भी मौजूदगी है, लेकिन हम फोकस करेंगे संगठन में जो फेरबदल किया जाता है या लोकसभा चुनाव के लिहाज से या किसी भी चुनाव के लिहाज से जो मजबूती देने की कोशिश की जाती है, क्या उसी कवायद के तौर पर देखें हम इस मीटिंग को? जी बिल्कुल, देखिए दोनों नजरिए से इस संवाद को देखा जा सकता है। एक आम जनता के साथ भी इंटरेक्शन, ताकि वो भी एक मजबूती के लिए बड़ा आधार होती है आम जनता, और दूसरी तरफ जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी समस्याएं, उनका उचित निराकरण हो। और सबसे पहले मैं एक कहूंगा कि जो बड़ी जो आप यहाँ पर जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो बड़ी तादाद है, वो उन कर्मचारियों की भी है जो कि टीएसपी एरिया यानी कि ट्राइबल सब प्लांट एरिया से नॉन टीएसपी एरिया में ट्रांसफर चाहते हैं। क्योंकि सरकार की पॉलिसी है जिसमें टीएसपी से नॉन टीएसपी में जो ट्रांसफर है वो एकाएक सीधे तौर पर नहीं होता। तो इस तरह के जो कर्मचारी हैं उनकी बड़ी तादाद है। इसके अलावा जो सुदूर अंचल से आए हुए कार्यकर्ता हैं वो अपनी समस्याएं लेकर आए हैं, और इसके साथ साथ ही पैरेलल ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरीके से संगठन को मजबूती कार्यकर पदाधिकारी यहाँ आए हैं, उनके साथ में जो चर्चा है वो ये दोनों तरीके से ये चर्चा जो है वो है। और चूंकि एक बड़ी चीज ये, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है पहली बार यहाँ बागल अंचल में आए हैं मुख्यमंत्री बनने। रवि, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी खामियां बीच में आ रही है, लेकिन हम लगातार अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मेवाड़ बांगर का ये जो दौरा है सीएम गहलोत का,
वो लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद खास है और जाहिर सी बात है वहां की जनता की भी उम्मीदें बहुत ज्यादा है, क्योंकि चुनाव एक बार फिर से सामने और चुनावी माहौल में ही जो जनता होती है उसकी मुरादें पूरी होती है, उस पर फोकस किया जाता है, उसकी बुनियादी समस्याओं को लेकर सरकारें संजीदा होती हैं। तो ये मुफीद वक्त है, यही वजह है कि फरियादी पर्चों के साथ लोग पहुंच रहे हैं। सीएम गहलोत का स्वागत भी किया जा रहा है, अभिनंदन भी किया जा रहा है, फूलमाला से उनका स्वागत भी किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ एक पर्चा भी बढ़ाया जा रहा है कि ये हमारे इलाके की समस्या है या ये मेरी खुद की समस्या है, सरकार आप इस पे ध्यान दीजिए। तो बड़े ही इत्मीनान से सीएम गहलोत उनकी बातें भी सुन रहे हैं, लेकिन लगातार हमारी कोशिश है कि हम लोकसभा चुनाव के लिहाज से कार्यकर्ताओं के बीच में अगर सीएम गहलोत हैं तो इसके क्या मायने निकल सकते हैं, संगठन को कितनी मजबूती दे सकते हैं सीएम यहां पहुंचने के बाद, इस पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि हम आप तक ये खबरें अलग एंगल से पहुंचा सकें। एक बार फिर से हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, हम चर्चा कर रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर, संगठन को लेकर कि आखिर क्या कुछ फेरबदल हो रहा है, लेकिन इस बीच मेरे ज़हन में एक सवाल ये है, अगर हम तुलनात्मक तौर पे अगर इन चीजों को देखें, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी क्या करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, अपने कार्यकर्ताओं को ये सबक दिया जाता है, ये सिखाया जाता है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं या फिर जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वो जो योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंचाया जाए, कार्यकर्ता उससे वाकिफ हो, एबीसीडी के तौर पे याद कर लें उसको। अब यहाँ पे यानी राजस्थान में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो मुख्यमंत्री की सबसे पहली चुनौती क्या है कि कार्यकर्ताओं को यह बताया जाए कि सरकार कौन कौन सी लाभकारी योजनाएं जनता के लिए लेकर आ रही है ताकि इसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिले। जी बिल्कुल, देखिए कि पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद बागड़ अंचल में आए हैं। एक तरीके से धन्यवाद दौरा भी कहा जा सकता है। फिर से जुड़ने की हमारी कोशिश रहेगी, कुछ तकनीकी खामियां बीच में बार बार आ रही है, लेकिन इस बीच जैसा कि हमारे सहयोगी इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि धन्यवाद यात्रा भी इसको कह सकते हैं। आपको चुनावी मंच से जो सीएम गहलोत बयान देते थे या जो भाषण देते थे उसमें आपको याद होगा कि कहीं कहीं की भीड़ को लेकर वो बहुत ज्यादा गदगद होते थे और वो कहते भी थे कि मैं सीएम बन गया, मैंने सीएम पद की जिम्मेदारी ले ली या सरकार कांग्रेस पार्टी की आ गई तो मैं सबसे पहले इन इलाकों का रुख करूंगा। और उसी कड़ी में फिलहाल बांसवाड़ा में उनकी मौजूदगी हमें देखने को मिल रही है, जहां पे पहले त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किए, उसके बाद जब वो मंदिर परिसर से बाहर निकले तो जो लोग हैं उनकी तादाद वहां पे बहुत ज्यादा थी, उनसे वो इत्मीनान से मिले, उनका अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद उनका सीधे वहां से जो कार्यक्रम था वो सर्किट हाउस पहुंचने का था। ये पहले से ही तयशुदा कार्यक्रम है जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना था, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करनी थी। और चूंकि लोकसभा चुनाव के दहलीज पे ये देश खड़ा है, इस लिहाज से नेताओं की यानी बड़े नेताओं की जो एक्टिविटी है उसके बहुत सारे मायने निकल रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आप चर्चा कर रहे थे कि इसको धन्यवाद यात्रा के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जनमानस को धन्यवाद देना तो बनता ही है, क्योंकि इन्हीं लोगों के बदौलत, इन्हीं जनमानस के बदौलत ही एक बार फिर से सरकार में लौटे हैं अशोक गहलोत। जी बिल्कुल, देखिए एक तरीके से धन्यवाद ज्ञापित किया जब यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन जो है, माफ कीजिएगा, जब कार्यकर्ताओं के साथ जो परिसंवाद है यहाँ जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं के हालचाल पूछे, जो पदाधिकारी थे उनसे उनके हालचाल पूछे और पूछा कि कैसे हैं आप, सब ठीक है। और दूसरी बड़ी बात कि एक जो लोकसभा चुनाव आसन्न है पूरे देश में, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की कोशिश है कि आज जब मीडिया से हम लोगों से बातचीत भी की तो उन्होंने एक चीज साफ करी थी कि कड़ी से कड़ी अगर जुड़ेगी तो विकास जो है बेहद आसान हो जाएगा। और यही कोशिश जो है उनकी, उन्होंने ये एक जो आम जनता है उससे ये आशा भी जताई है कि वो कड़ी से कड़ी जुड़े, और कड़ी से कड़ी तभी जुड़ सकती है जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो गई है और अगर केंद्र में भी यूपीए की सरकार आती है तो जो विकास की योजनाएं हैं, क्योंकि आज जब
मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में हाजिरी लगाई थी मुख्यमंत्री गहलोत ने। उस दौरान जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी कुछ बातें भी रखी थी। कई सारी ऐसी योजनाएं जो कि भाजपा सरकार के समय में ठंडे बस्ते में चली गई, जो यूपीए सरकार की योजनाएं थी, कांग्रेस सरकार के समय की योजनाएं थी, उन तमाम योजनाओं को लागू करने की, चालू करने की बात भी मुख्यमंत्री गहलोत ने कही। और उसके लिए उन्होंने ये अपेक्षा की कि कड़ी से कड़ी जुड़े लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस को अगर मजबूती मिलती है राजस्थान से, तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो इलाके हैं, खासकर आदिवासी जो इलाका है, वहां का विकास जो है वो सुनिश्चित किया जा सकेगा। बिल्कुल रवि, इस बीच हम ये भी जरा कार्यकर्ताओं पे फोकस करके आपसे सवाल जानना चाहेंगे, इसके जवाब जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों जब कांग्रेस पार्टी का बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा, पूरे देश के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, ना सिर्फ राजस्थान में, तो चर्चा ये चलने लगी कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देती है। लेकिन बीच में जब राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जब उन्हें मिली और उन्होंने ये जब जिम्मेदारी निभानी शुरू की, तो सबसे पहले फेरबदल यही किया कि सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं को वैल्यू देना शुरू किया। और इसके लिए हमें उदाहरण के तौर पर एक वाकया मुझे याद आता है, जब टिकट वितरण हुआ, इस दौरान नाराजगी सामने आई तो चेहरे बदल दिए गए। अब आज यहाँ सीएम गहलोत की मौजूदगी देखने को मिल रही है। इलाके में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का नहीं रहा है, तो क्या 1-to-1 की भी स्थिति है कि आखिर कहाँ कुछ अंदर खाने चल रहा है जिससे पार्टी की स्थिति मजबूत यहाँ नहीं है? जी देखिए, एक चीज जो है मैं आज के पूरे दिन का सार जो है उसको बताना चाहूँ। सबसे पहले तो जो शायद आपके सवाल से भी जुड़ा हुआ होगा कि मुख्यमंत्री आज जब से मागड़ दौरे पर आए हैं तब से लगातार उनकी कोशिश जो है, कोई भी व्यक्ति जो उनके स्वागत के लिए माला लिए हुए खड़ा है, अथवा उनसे मिलने आया है, अथवा अपनी समस्याएं लेके आया है, उन तमाम चीजों को उन्होंने पूरी संवेदनशीलता के साथ और प्राथमिकता के साथ में सुना है। और एक चीज बनाया, इस बार 19 लोग नए आ गए और जो हमारे सेक्रेटरी थे, इनसे डिस्कस करके उसके बाद में उनके लोग मेरे घर के मंत्री थे, जो पानी वाला था, जो बिजली वाला था, ये भी रह गए। तो हम लोगों ने पहले बात की है, पहले भी इनको राउडी भी इनको जानते हैं, हरिवत राउडी जानते भी नहीं है। कम से कम महेंद्र मालवीय नाम के नेता को राहुल गांधी खुद जानते हैं, तो इसलिए आपको चिंता की जरूरत नहीं, खुद ही देखेंगे। अभी मिले भी थे एक प्रोग्राम में, जो उनका आप दिल्ली आके वैसे मिलना, हम लोग बात करें। और अपने को ये बातें क्या 1-to-1 करनी होती, मीटिंग करे तो अकबर हम खबर आती था। हाँ, इसलिए मैंने इनको मंत्री कोई मांगने से मंत्री नहीं बनता देते। जी जी, अगर मंत्री मांगने बनता हो तो 99 लोग जीते हो, तो उन सबके कार्यकर्ता कहेंगे हमारे आदमी मंत्री वो कभी होता नहीं। और हाँ, सीनियर आदमी है, मैंने पहले उदयपुर इंचार्ज बनाया, अच्छा काम किया, लंबे समय संघर्ष कर रहे पूरे बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को जमाए रखा, उदयपुर को सब मालूम है। भाजपा के राज में भी 8 प्रधान और जिला प्रमुख बनाया सर, भाजपा के राज में भी तो लगातार तस्वीरें और साथ साथ सीएम गहलोत की बातें भी हम सुनवा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि 1-to-1 की क्या स्थिति बनती है, तो वाकई कार्यकर्ताओं से ही सीधे मुखातिब थे सीएम गहलोत। और इस बीच मंत्री पद को लेकर भी कई जगहों पे नाराजगी देखने को मिल जाती है। जब किसी इलाके से कोई मंत्री नहीं बनता है तो कार्यकर्ता बड़े मायूस होते हैं कि हमारे बीच का जो चेहरा है उसे तरजीह नहीं दी गई। तो सीएम गहलोत ने यहाँ साफ कर दिया कि इस भावना को मैं समझता हूं, लेकिन जो इस पद को डिजर्व करते हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनको जरूर ये मौका मिलता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, जिसकी वजह से अगर कहीं कुछ अंदर खाने किसी के जहन में चल रहा हो, कोई कार्यकर्ता अगर नाराज हो या कहीं भी नाराजगी की थोड़ी सी भी गुंजाइश हो, तो वो लोकसभा चुनाव के माहौल में ना रहे। इस बात को बखूबी समझते हैं और यही वजह है कि उन्होंने खुलकर कार्यकर्ताओं के सामने ये बातें भी रखी। तो नेताओं और कार्यकर्ताओं से सीधे मुखातिब हो रहे हैं सीएम गहलोत। और इस बीच आप ये देख रहे हैं तस्वीरें जो कि अपने आप में बेहद खास तस्वीरें हैं, जहां एक खास समुदाय के लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। और फिलहाल सीएम गहलोत आगे बढ़ते हुए सेल्फी का क्रेज भी देखने को मिल रहा है। जो कार्यकर्ता हैं या फिर आम लोग हैं, उनकी भी कोशिश लगातार यही है कि एक सेल्फी तो हो जाए। डिजिटल इंडिया का ये
स्वरूप है। इस बीच हमारे सहयोगी एक बार फिर से रवि हमारे साथ जुड़े। रवि, जैसा कि मैंने अपने पिछले सवाल में मेंशन किया था कि 1-to-1 की गुंजाइश है क्या, तो अभी कार्यकर्ताओं से सीधे मुखातिब हो रहे थे सीएम गहलोत और उन्होंने साफ कर दिया मंत्री पद को लेकर कि जरूरी नहीं कि हर शख्स मंत्री ही बन जाए, अनुभव को ज्यादा तरजीह दी जाती है। और इस तरीके से उन्होंने ये बातें रख दी ताकि अगर इस बात को लेकर कहीं कोई नाराजगी हो तो वो नाराजगी बचे नहीं। तो फिलहाल यहां से सीएम निकल चुके हैं और कार्यकर्ताओं से संवाद का जो समय सीमा वो खत्म और जगह जगह स्वागत हुआ, इसकी भी तस्वीरें लगातार हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव में राजस्थान से मिशन 25 पूरा करने और केंद्र में यूपीए सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में वे मेवाड़ और बागड़ दौरे पर हैं। उन्होंने बांसवाड़ा में मां त्रिपुरा सुंदरी के दर पर ढोक लगाई। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इससे पहले की बात करें तो लोगों ने सीएम गहलोत का भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सीएम को सौंपा। सीएम अशोक गहलोत ने आदिवासी अंचल की तमाम समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने आम जनता से जुड़ने की बात भी कही। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पे मंदिर में पूजा करने की तस्वीर, सीएम का स्वागत किस तरीके से हुआ, इसके अलावा मंदिर का अवलोकन और साफा उनको मंदिर प्रांगण में बांधा गया। अच्छा लग रहा है, मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहली बार आने का सौभाग्य मिला। दर्शन किए माता सुंदरी जी के यहाँ पर और श्रीनाथ जी के दर्शन किए। अच्छा माहौल है कार्यकर्ताओं में भी, आम जनता में भी, जो आप सब देख रहे हैं। और ये संकल्प करने के लिए आए हैं कि जो जनता ने आशीर्वाद दिया है उस पर हम लोग खरे उतरे हैं। मुख्य बात यह है गुड गवर्नेंस हो, लोगों का भला हो, किसान हो, युवा हो। जो हालात हैं राजस्थान में, जिनके लिए हम लोग इश्यू बना के चले थे पिछले चुनाव में, हम चाहेंगे जो वादे किए जनता से, वादे हम निभाएं और जनता का भला हो, यही कामना कर सकते हैं राजस्थान प्रदेशवासियों के लिए भी और राजस्थान के लिए भी। सर, कल किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे कल और डूंगरपुर और उस इलाके में भी जाएंगे। अब आए तो जहाँ जा सकते हैं, जहाँ ले जाएंगे, सबसे मिलेंगे, सबकी भावनाओं को समझेंगे और उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू। 2019 को लेके क्या ये तैयारी? लोकसभा चुनाव की तैयारी तो जब से हम लोग चुनाव जीते हैं, सरकार बनी है, उसी दिन से शुरू हो गई है और उसी रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और ये हमारा कर्तव्य भी है, हमारा धर्म भी है और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। किसान ऋण माफी को लेके कल बीजेपी का हर विधानसभा मुख्यालय पे प्रदर्शन है, किस तरह से देखते हैं? आपने बड़ी सौगात दी है। वो घबरा गए हैं बीजेपी वाले, इसलिए ये ऋण माफी को लेके और अन्य समस्याओं लेके बातें करते, जेल भरो अभियान करेंगे, धरने देंगे, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन कर मेवाड़ दौरे का आगाज किया। साथ ही यहां बन रही 250 फीट ऊंची शिव प्रतिमा का भी अवलोकन किया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ समाज सेवी मदन पालीवाल से प्रतिमा से जुड़े प्रोजेक्ट और मैप की सारी जानकारी, साथ ही कुछ सुझाव भी दिए। इसके बाद गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश के विकास को लेकर मैं हमेशा यही कामना करता हूं कि हम सब प्यार मोहब्बत के साथ रहें। यही रास्ता है जो देश को मजबूत बना सकता है। साथ ही प्रदेशवासियों ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं उसे प्रथम सेवक के तौर पर निभा सकूं। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक भी लिया। इस मौके पर मंत्री प्रमोद जन भाया, उदयलाल आंजना और पीसीसी उपाध्यक्ष वैभव गहलोत भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत काकरोली पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के बेटे के आशीर्वाद समारोह में शिरकत की, यानी रिसेप्शन में। लालबाग में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री गहलोत ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर कांग्रेस के नेता और अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत
राजस्थान सरकार के मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना के अलावा कांग्रेस के और कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी यहां देखने को मिली और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी यहां पर शिरकत कर रहे थे। जैसे ही मुख्यमंत्री गहलोत आशीर्वाद समारोह में पहुंचे तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सीपी जोशी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इस अवसर पर सीपी जोशी ने अशोक गहलोत और वैभव गहलोत का मुंह मीठा करवाया। सीएम गहलोत कल डूंगरपुर जिले के दौरे पे रहने वाले हैं। वे बांसवाड़ा से कल सुबह 8:30 बजे रवाना होंगे और बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा माहीपुल पहुंचेंगे, जहां कांग्रेसी नेता उनका स्वागत करने वाले हैं। इसके बाद गहलोत गलियाकोट के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरान कई जगह गहलोत का स्वागत किया जाना है। गहलोत पीर फखरुद्दीन बाबा की दरगाह पर जियारत करने के साथ ही शीतला माता मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद गहलोत का 84 विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के बाद गहलोत का सीमलवाड़ा, झोथरी और डूंगरपुर होते हुए उदयपुर जाने का कार्यक्रम है।